नमस्कार, वीडियो की इस अंक में देखते हैं नवीनतम पुरस्कार अर्धवार्षिकी 2023 के बारे में। यह घटना सार का एक महत्वपूर्ण अंक है अर्धवार्षिकी के रूप में। तो वीडियो की इस अंक में देखेंगे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय जगत की नवीनतम पुरस्कार अर्धवार्षिकी के रूप में, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसमें सबसे पहले राष्ट्रीय को कवर करते हैं। राष्ट्रीय में जो पहला है उसको देखते हैं। पहला इसमें दिया है जीडी बिड़ला पुरस्कार 2021-22 के बारे में यहाँ देखते हैं। तो विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध के लिए दिया जाने वाला जीडी बिड़ला पुरस्कार, ये भी पूछा जा सकता है कि जीडी बिड़ला पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध के लिए दिया जाता है। 2 अगस्त 2023 को वर्ष 2021 के लिए प्रोफेसर नारायण प्रधान और 2022 के लिए प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को दिया गया। प्रोफेसर नारायण का शोध जहां प्रकाश उत्सर्जन, सेमीकंडक्टर, नैनो क्रिस्टल के रसायन विज्ञान और भौतिकी को समझने पर केंद्रित है, प्रोफेसर नीलेश बी मेहता के शोध में वर्तमान और भावी पीढ़ी की वायरलेस संचार प्रणाली के डिजाइन, मॉडलिंग, विश्लेषण और अनुकूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रोफेसर प्रधान वर्तमान में कलकत्ता स्थित इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर, वहीं प्रोफेसर मेहता बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। 1991 से प्रत्येक वर्ष, यानी इंपॉर्टेंट है, इस जानकारी को देखते हैं। तो 1991 से प्रत्येक वर्ष दिया जाने वाला जीडी बिड़ला पुरस्कार के अंतर्गत विजेता को 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023, इसके बारे में देखते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक की पूर्ण तिथि 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से पुणे में सम्मानित किया गया। चूंकि यह भारतीय प्रधानमंत्री को दिया गया है, इसलिए यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023, और ये कब दिया गया? लोकमान्य तिलक जो है उनकी पुण्यतिथि 1 अगस्त 2023 को पुणे में सम्मानित किया गया इंडियन पीएम मोदी को। उन्हें पुरस्कार उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए दिया गया। लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा प्रदत्त यह पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए मिसाइल वुमेन के नाम से प्रसिद्ध टीसी थॉमस को प्रदान किया गया था। यानी ये पूछा जा सकता है 2022 में किसको दिया गया था? तो मिसाइल वुमेन के नाम से जो फेमस है प्रसिद्ध वैज्ञानिक टीसी थॉमस को। और मिसाइल मैन हम जानते हैं कि हमारे प्रिय जो राष्ट्रपति हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, जबकि मिसाइल वुमेन जो है वो प्रसिद्ध वैज्ञानिक टीसी थॉमस को कहा जाता है। और 2022 का जो लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया था वो इन्हीं टीसी थॉमस को ही दिया गया था, अर्थात मिसाइल वुमेन को दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं तो गांधी शांति पुरस्कार 2021 के बारे में देखते हैं। तो 18 जून 2023 को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गीता प्रेस गोरखपुर को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार तो गीता प्रेस का चुनाव प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जूरी ने की थी। यानी गांधी शांति पुरस्कार 2021 को किसको दिया गया? गीता प्रेस गोरखपुर में जो गीता प्रेस है उसको दिया गया 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार। गीता प्रेस गोरखपुर जो भगवत गीता, रामायण और उपनिषद जैसे धार्मिक ग्रंथों का सबसे बड़ा प्रकाशक, यह प्रकाशन 2023 में अपनी स्थापना के 100 साल पूरे किए, अर्थात 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्ष 1923 में स्थापित गीता प्रेस विश्व के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है, जिसने 14 भाषाओं में से अब तक 41.7 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित की, जिसमें से 16.21 करोड़ श्रीमद् भगवत गीता शामिल हैं। महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर वर्ष 1995 में शुरू किए गए इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान की जाती है। पिछले पुरस्कार विजेताओं में दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सैयद अल सैन ओमान 2019 का और दिवंगत बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान 2020 बांग्लादेश शामिल हैं इस पुरस्कार में, इस पुरस्कार को पाने वालों में। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार है, यह जो है गीता प्रेस को दिया गया और इसकी शुरुआत जो की गई थी 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर शुरुआत की गई थी। और इसके अंतर्गत 1 करोड़ रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान की जाती है। 2019 का जो है वह दिवंगत सुल्तान जो ओमान के हैं कबूस बिन सैयद अल सैयद को प्रदान किया गया था गांधी शांति पुरस्कार। और 2020 का दिवंगत बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। और 2021 का भी हमने देखा कि गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये है। नेक्स्ट देखते हैं तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के बारे में देखते हैं। तो इसमें साहित्य अकादमी के वर्ष 2023 के युवा पुरस्कारों की घोषणा 23 जून 2023 को की गई। 20 भाषाओं के युवा साहित्यकारों को उनकी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। मणिपुरी, मैथिली और संस्कृत के लिए इन पुरस्कारों की घोषणा बाद में की जाएगी। उड़ीसा के लिए इस वर्ष का पुरस्कार किसको नहीं दिया गया? हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार अतुल कुमार राय, यानी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया? तो अतुल कुमार राय को उनके उपन्यास, यानी उपन्यास का क्या नाम है? चांदपुर की चंदा के लिए था। अंग्रेजी के लिए अनिरुद्ध लॉर्ड ऑफ द डिकेन साउथर्न इंडिया फ्रॉम चालुक्य टू चोलास के लिए दिया गया। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार ऐसी रचनाओं के लेखकों को दिए जाते हैं जिनकी आयु पुरस्कार वर्ष में 1 जनवरी को 35 वर्ष से कम हो। आगे इसमें देखते हैं तो यह पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल
22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी व राजस्थानी सहित कुल 24 भाषाओं को दिए जाते हैं। यानी इसमें पूछा जा सकता है कि जो ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है, जिसको अभी हम यहाँ देख रहे हैं, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023, यह जो है 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं शामिल हैं उसमें तो दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा सहित कुल 24 भाषाओं में जो ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार को दिया जाता है। तो अभी हमने देखा हिंदी और अंग्रेजी के लिए जो 2 मशहूर लेखक थे उनको ये दिया गया। इसमें अभी हमने देखा कि हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार अतुल कुमार राय को दिया गया, उनके उपन्यास का नाम चांदपुर की चंदा, और अंग्रेजी के लिए अनिरुद्ध कानिसेट्टी को दिया गया और उनकी रचना यह थी। नेक्स्ट देखते हैं बाल साहित्य पुरस्कार 2023 को। तो वर्ष 2023 के लिए साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार 23 जून 2023 को 22 भाषाओं के साहित्यकारों को उनकी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए दिया गया। और इसमें आगे देखें तो मणिपुरी के लिए पुरस्कार घोषणा बाद में की जाएगी, जबकि कश्मीरी भाषा के लिए किसी को यह भी पुरस्कार इस वर्ष नहीं दिया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए पुरस्कार सुधा मूर्ति को, यानी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अंग्रेजी भाषा के लिए पुरस्कार किसको मिला, सुधा मूर्ति को उनकी कहानी संग्रह ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लिए दिया गया, जबकि हिंदी के लिए सूर्यनाथ सिंह को उनकी कहानी संग्रह कौतुक एक के लिए दिया गया। पंजाबी के लिए पुरस्कार गुरमीत कार्यालय को उनके कहानी संग्रह सच दी कहानी के लिए, राजस्थानी के लिए किरण बादल को उनके संस्मरण टबरा दी दुनिया के लिए, तथा संस्कृत के लिए राधा वल्लभ त्रिपाठी को उनके उपन्यास मानवी के लिए दिया गया। इन पुरस्कारों के लिए इस वर्ष 5 वर्ष पूर्व 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक प्रकाशित रचनाओं पर पुरस्कार हेतु विचार किया गया। यह पुरस्कार संविधान की 8वीं सूची में शामिल 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी और राजस्थानी सहित कुल 24 भाषाओं को दिए जाते हैं। अभी हमने देखा कि ऊपर जो एक पुरस्कार था उसमें भी ये 24 भाषाएं शामिल थी और यहाँ पर भी यही है। बाल साहित्य पुरस्कारों पर पुरस्कृत साहित्यकारों को प्रशस्ति पत्र के साथ 50-50 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट देखें तो एग्जाम के दृष्टिकोण से यह भी अति महत्वपूर्ण है। तो इसमें यह है फेमिना मिस इंडिया 2023 के बारे में देखते हैं। तो यह है 15 अप्रैल 2023 को मणिपुर के इम्फाल में आयोजित फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब राजस्थान के कोटा के 19 वर्षीय नंदिनी गुप्ता ने जीता। दिल्ली की 22 वर्षीय श्रेया पूजा प्रतियोगिता में प्रथम रनर अप और मणिपुर की 21 वर्षीय थौना औजम स्ट्रेला द्वितीय रनर अप रही। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022-23 के बारे में देखें। तो नर्सिंग के क्षेत्र में, यानी इंपॉर्टेंट यह है कि इसको पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। जो नर्सिंग क्षेत्र का पुरस्कार है, तो नर्सिंग क्षेत्र में समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा एवं समुदाय की सेवा के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार अनिता देवरानी शामिल हैं किया गया। कुल 41 विजेताओं को 11 श्रेणियों में यह पुरस्कार प्रदान किया। इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ मीडिया प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक, सर्वश्रेष्ठ विद्यालय, सर्वश्रेष्ठ संस्थान, RWA धार्मिक संगठन, सर्वश्रेष्ठ उद्योग, सर्वश्रेष्ठ NGO, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ और CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्योग शामिल हैं। विभिन्न श्रेणियों में पहली, दूसरी और तीसरी रैंक के विजेताओं को क्रमशः 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए और 1 लाख रुपए प्रदान किए गए। प्रमुख पुरस्कार को देखते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार से पूछा जा रहा है। तो इसमें देखें तो यह आपका है सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में जो है वह मध्य प्रदेश और उड़ीसा शामिल है। सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में देखें तो गंजम जिला उड़ीसा और नमक्कल जिला तमिलनाडु का है। इसके बाद देखें सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का, तो जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत तेलंगाना, कदाउर ग्राम पंचायत तमिलनाडु और मणिकल ग्राम पंचायत केरल संयुक्त रूप से दूसरा स्थान इनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय के बारे में देखें तो चंडीगढ़ नगर निगम, इंदौर नगर निगम मध्य प्रदेश को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ मीडिया में देखें तो एडवांस वाटर डाइजेस्ट प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम हरियाणा को मिला है। यानी इस बार यूपी स्पेशल के अंतर्गत यूपी की कोई भी जिले, पंचायत, शहरी निकाय, मीडिया शामिल इसमें नहीं है, राज्य के रूप में नहीं, जबकि पूर्व में उत्तर प्रदेश इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ घोषित था, योग के रूप में इन सबों को देखा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं तो NTPC लिमिटेड को सबसे लोकप्रिय स्थल का पुरस्कार, देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी NTPC लिमिटेड यानी NTPC लिमिटेड को टी मार्क्समैन ने 2023-24 के लिए सबसे पसंदीदा कार्यस्थल, मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस फॉर 2023-24 के पुरस्कार सम्मानित किया गया। इंडिया टुडे बिजनेस स्टैंडर्ड के सहयोग से टी मार्क्समैन का पुरस्कार 23 जून 2023 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में कंपनी के अधिकारियों को प्रदान किया गया। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो आईफा पुरस्कार 2023 के बारे में। तो वर्ष 2022 में प्रदर्शित हिंदी फिल्मों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी IIFA के 23वें पुरस्कारों का वितरण संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में 26-27 मई 2023 को किया गया। वर्ष 2023 के पुरस्कारों के तहत अभिषेक पाठक द्वारा निर्देशित दृश्यम 2 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। यानी आईफा पुरस्कार 2023 में देखें, ये भी कई बार पूछे गए हैं। तो सबसे बड़ी यानी इसमें ध्यान देना है कि इसका वितरण कहाँ किया गया, इसको पहले देख लेते हैं। तो वितरण जो है संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के अबू धाबी में किया गया और यह 26-27 मई 2023 को किया गया। और इसमें देखें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको दिया गया, दृश्यम 2 को, और निर्देशक कौन है, अभिषेक पाठक, इसके निर्देशक है दृश्यम 2 के। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार देखें तो R माधवन को फिल्म राकेटरी नाम्बी इफेक्ट के लिए मिला। फिल्म विक्रम वेदा भूमिका के लिए ऋतिक रोशन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता था। गंगूबाई कठियावाड़ी भूमिका के लिए आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया आईफा फिल्म पुरस्कार 2023 के अंतर्गत। नेक्स्ट है फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 के बारे में देखें। तो वर्ष 2022 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए 68वें वार्षिक
फिल्म फेयर पुरस्कारों का वितरण 27 अप्रैल 2023 को मुंबई में किया गया। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार इन पुरस्कारों दिया गया। प्रमुख पुरस्कारों सूची इस प्रकार है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म देखें तो गंगूबाई कठियावाड़ी, निर्देशक संजय लीला भंसाली। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स चॉइस में बधाई हो, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव, बधाई हो। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स चॉइस संजय मिश्र, फिल्म वध। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स चॉइस भूमि पेडनेकर, बधाई हो, वो तब्बू, भूल भुलैया 2। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय लीला भंसाली, फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता अनिल कपूर, फिल्म जुग जुग जियो। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शिवा चड्ढा, बधाई हो। सर्वश्रेष्ठ कहानी स्टोरी, फिल्म बधाई हो। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी कृति महेश धोलिदा, गंगूबाई काठियावाड़ी। सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म विक्रम मेधा। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष अरिजीत सिंह, केसरिया ब्रह्मास्त्र फर्स्ट। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला कविता सेठ, रंगी सारी, जुग जुग जियो। सर्वश्रेष्ठ संगीत प्रीतम, फिल्म ब्रह्मास्त्र फर्स्ट। सर्वश्रेष्ठ गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, केसरिया ब्रह्मास्त्र फर्स्ट। सर्वश्रेष्ठ अपकमिंग म्यूजिक टैलेंट के लिए आर डी बर्मन पुरस्कार जानवी श्रीमनकर, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो इसमें सर्वश्रेष्ठ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रेम चोपड़ा को दिया गया। नेक्स्ट इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखें तो 97वां यानी 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के बारे में देखते हैं। तो इसमें वर्ष 2022 के लिए 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रसिद्ध कोंकणी लेखक दामोदर मौजी को दिया गया। उन्हें पुरस्कार 27 मई 2023 को गोवा के उपराज्यपाल ने प्रदान किया है। दामोदर गोवा के उपन्यासकार, कथाकार, आलोचक और निबंधकार हैं। यानी 97वां देखें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, ये है दामोदर मौजी को दिया गया। ये प्रसिद्ध कोंकणी लेखक हैं और यह दामोदर गोवा के उपन्यासकार, कथाकार, आलोचक और निबंधकार भी हैं। मौजू को उनके उपन्यासकार कार्मेलियन के लिए 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार कोंकणी से सम्मानित किया गया था। इनके अब तक 4 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा इनके सुनामी साइन उपन्यास और टेरिसाइज मैन एंड अदर स्टोरीज फ्रॉम गोवा शीर्षक से लघु कथाएं प्रकाशित हुई हैं। मौजू ज्ञानपीठ से सम्मानित होने वाला दूसरी कोंकणी लेखक, इससे पूर्व 2006 में रविंद्र केलकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के बारे में देखें तो स्वर सामग्री लता मंगेशकर यानी स्वर सामग्री लता मंगेशकर की स्मृति में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्थापित दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका व स्वर्गीय लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा भोसले को 24 अप्रैल 2023 को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि मुंबई में एक समारोह में प्रदान किया गया। पिछले वर्ष यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। तो यह पुरस्कार भी अति महत्वपूर्ण हो गया है इस दृष्टिकोण से, क्योंकि पहला पुरस्कार जब इसकी स्थापना की गई ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। दूसरा पुरस्कार जो उनकी छोटी बहन आशा भोसले उनको प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखिए, इस पुरस्कार की स्थापना मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा की गई। प्रतिवर्ष दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि पर किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसका राष्ट्र के निर्माण में अनुकरणीय योगदान हो। नेक्स्ट, जयंत नार्लिकर को गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और ICUAA के संस्थापक निदेशक प्रोफेसर जयंत वी नार्लिकर को केमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI के द्वारा 12 मई 2023 को गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। और इसमें देखते हैं तो नार्लिकर ASI के पूर्व अध्यक्ष और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IUCAA के संस्थापक निदेशक थे। नार्लिकर को ब्रह्मांड के विकास की समझ में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने खगोल शास्त्र और गुरुत्वाकर्षण पर अपने काम के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की है। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें स्वस्ति पुरस्कार 2022 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको देखते हैं। के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त 2022 का प्रतिष्ठित स्वस्ति सम्मान तमिल लेखिका शिव शंकरी को 2019 में प्रकाशित उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए दिया गया। यानी इसमें आत्मकथा है उनकी सूर्यवंशम और दिया किसी को गया, यह तमिल लेखिका हैं शिव शंकरी। भारतीय साहित्य क्षेत्र के सर्वोच्च पुरस्कारों में शामिल स्वस्ति पुरस्कार के अंतर्गत विजेता को 15 लाख रुपए पट्टिका और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। शिव शंकरी का साहित्य जीवन 5 दशकों से अधिक का है। इस दौरान उन्होंने 36 उपन्यास, 150 लघु कथाएं, 15 यात्रा वृत्तांत, 7 निबंध संग्रह और 3 जीवनी लिखी हैं। 1991 में स्थापित के बिरला फाउंडेशन का यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं सूची में शामिल किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्तरी कृति को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट इसमें देखें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका व्यास पुरस्कार 2022 भी है। जैसे स्वस्ति सम्मान अति महत्वपूर्ण, वैसे व्यास सम्मान भी अति महत्वपूर्ण एग्जाम दृष्टिकोण से। और इसकी ये भी जो के बिरला फाउंडेशन द्वारा ही प्रदान किया जाता है। तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त 2022 का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाना प्रतिष्ठित व्यास पुरस्कार प्रख्यात लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागलखाना के लिए दिया गया। यहाँ उपन्यास उनका है पागलखाना और प्रख्यात लेखक हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। व्यास पुरस्कार के अंतर्गत 4 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। पुरस्कार भी विगत 10 वर्षों में प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक को उत्कृष्ट हिंदी कृति को दिया जाता है। वर्ष 2021 का पुरस्कार डॉक्टर असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए दिया गया था। बिहारी सम्मान भी अति महत्वपूर्ण है, तो इसको देखते हैं। बिहारी सम्मान 2022 राजस्थानी और हिंदी भाषा किसी कृति के लिए, बिहारी सम्मान किसको दिया जाता है, राजस्थानी भाषा की या हिंदी भाषा किसी कृति के लिए। प्रदत्त 32वां बिहारी पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर माधव हांडा की साहित्यिक आलोचनात्मक कृति पचरंग चोला सर सखी के लिए दिया गया। के अंतर्गत प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 2.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट देखें इसमें चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022 के बारे में। तो दी न्यूज मिनट की संस्थापक धन्या राजेंद्रन को वर्ष 2022 के चमेली देवी जैन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान वर्ष 2022 की मीडिया जगत में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया। पुरस्कार उन्हें 21 मार्च 2023 को प्रदान किया गया। स्वतंत्रता सेनानी चमेली देवी जैन के नाम पर यह पुरस्कार 1982 में दी मीडिया फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया। नेक्स्ट देखें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022।
तो इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 की घोषणा दिसंबर 2022 में की गई। साहित्य अकादमी द्वारा अलग अलग भाषाओं में घोषित पुरस्कार कविता, कहानी, लघु कथा, नाटक, साहित्य आलोचना, आत्मकथा, साहित्य अतीत शामिल हैं। ये पुरस्कार मार्च 2023 में नई दिल्ली में प्रदान किए गए। इस वर्ष हिंदी के लिए प्रसिद्ध कवि बद्री नारायण प्रयागराज उत्तर प्रदेश को, अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय और उर्दू के लिए अनीस अशफाक को इस साल का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। बद्री नारायण को हिंदी में उनके कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के तहत 23 भाषाओं के लिए घोषित किए गए पुरस्कारों में 7 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 2 कहानी संग्रह, 2 साहित्य समालोचना, 3 नाटक, 1 आत्मकथा, 1 निबंध, 1 संक्षिप्त साहित्यिक इतिहास तथा 1 लेखक संग्रह शामिल है। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा सहित कुल 24 भाषाओं में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार साल 1955 में दिए गए थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार में विजेताओं को 1 लाख रुपये नगद राशि और 1 ताम्रपत्र दिया जाता है। जगत के कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय में पहला है भारतीय मूल की मोक्ष राय को पीएम पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार, यानी पीएम पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जो किसको दिया गया, भारतीय मूल की मोक्ष राय को। भारतीय मूल की 7 वर्षीय स्कूली छात्रा मोक्ष राय को ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से 19 जुलाई 2023 को सम्मानित किया गया। यानी पीएम पॉइंट्स ऑफ लाइट यह जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है, ये भी इसमें नोटेड पॉइंट है। छात्रा ने मात्र 3 साल की उम्र में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की स्थिरता पहल के लिए स्वेच्छा से काम करना शुरू किया था। ब्रिटिश उप प्रधानमंत्री ओलिवर डाउडेन ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले मोक्ष राय को दुनिया की सबसे कम उम्र की स्थिरता अधिवक्ता होने का गौरव प्राप्त है। मोक्ष को कई स्थिरता अभियानों में स्वयं सेवा करने के लिए मान्यता प्राप्त है, जिसमें जरूरतमंद बच्चों के लिए धन एकत्र करना भी शामिल है। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार 2023 को देखते हैं। तो पत्रकारिता, यानी जो पुलित्जर पुरस्कार है ये पूछा जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा व संगीत आदि क्षेत्रों में 2023 के पुलित्जर पुरस्कार घोषणा अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा 8 मई 2023 को प्रदान की गई। यानी कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है, जो कि यूएसए अमेरिका में है, और यह 1, 2, 3, 4 क्षेत्रों में पुलित्जर पुरस्कार को दिया जाता है। पत्रकारिता पुरस्कारों में जनसेवा, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनेटरी रिपोर्ट, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग व फीचर राइटिंग आदि कुल 15 पुरस्कार शामिल, जबकि 7 अन्य पुरस्कार ड्रामा, फिक्शन और संगीत आदि के लिए हैं। पत्रकारिता पुरस्कारों में सर्वाधिक प्रतिष्ठित जनसेवा का पुलित्जर एसोसिएटेड प्रेस के स्टाफ को दिया गया है। हरनाम डियाज द्वारा रचित उपन्यास ट्रस्ट द्वारा बारबरा किंगसोलर द्वारा रचित उपन्यास डिमोन कोपरहेड के लिए संयुक्त रूप से फिक्शन तथा सनाज टोसी द्वारा रचित इंग्लिश के लिए ड्रामा श्रेणी का पुलित्जर इन पुरस्कारों का प्रदान किया गया। पुरस्कार की सूची इस प्रकार देखें। पत्रकारिता जनसेवा पब्लिक सर्विस में एसोसिएटेड प्रेस को, ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग में लॉस एंजल्स टाइम्स के स्टाफ को। इसके बाद इसमें अन्य क्षेत्रों का इस प्रकार से दिया गया, इसको देखा जा सकता है। नेक्स्ट देखें तो प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस, मिस्र, फिजी और पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, यानी इसमें देखें तो प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस, मिस्र, फिजी, पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च पुरस्कार, इसमें देखें तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जुलाई 2023 में फ्रांस की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 13 जुलाई 2023 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो द्वारा फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान, यानी फ्रांस का सम्मान इसको नोटेड पॉइंट है, और किसको दिया गया, भारतीय प्रधानमंत्री को। तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान देखें तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर दिया गया, सम्मानित किया गया। इस सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ऑर्डर ऑफ द नाइल, यह पुरस्कार देखते हैं, ये पुरस्कार दिया गया, और यह मिस्र का जो है जून 2023 में मिस्र की सरकारी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 25 जून 2023 को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी द्वारा मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किस देश का ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान है, तो यह जो है मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है, और ये किसको दिया गया, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। वर्ष 1915 में स्थापित ऑर्डर ऑफ द नाइल उन राष्ट्राध्यक्षों, प्रिंसेस और उपराष्ट्रपतियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने मानवता को अमूल्य सेवाएं प्रदान की हैं। नेक्स्ट पुरस्कार देखें तो ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहो, प्रधानमंत्री मोदी को पापुआ न्यू गिनी, यानी ये जो पुरस्कार है पापुआ न्यू गिनी का पुरस्कार है। प्रधानमंत्री मोदी को पापुआ न्यू गिनी की उनकी यात्रा के समय 22 मई 2023 को पापुआ न्यू गिनी और फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित किया गया। तो इसमें जो है ये पुरस्कार है, ये सर्वोच्च पुरस्कार सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पापुआ न्यू गिनी ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहो यानी GCL से सम्मानित किया। तो ये जो सम्मान यहाँ पर देखा जा सकता है, ये पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके बाद देखें तो पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को चीफ की उपाधि दी जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, चीफ कहा जाता है। कहाँ के सम्मान में ऐसा नियम है, ये पापुआ न्यू गिनी के पुरस्कार में ऐसा नियम है। नेक्स्ट देखें, इसी अवसर पर फिजी प्रधानमंत्री यानी फिजी के प्रधानमंत्री का नाम भी पूछा जा सकता है, तो यह सित्वनी राबका ने अपने सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी यानी CF से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। इसके बाद रिपब्लिक ऑफ पलाउ का एबाक्स अवार्ड, प्रधानमंत्री मोदी को मई 2023 की पापुआ न्यू गिनी की यात्रा के दौरान ही पलाउ के राष्ट्रपति सुरंगेल विप्स जूनियर ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान एबाकल ऑर्डर से सम्मानित किया। ये पूछा जाता है कि एबाकल ऑर्डर कहाँ का सम्मान है, तो यह जो है पलाउ का है।
पलाऊ के राष्ट्रपति ये हैं सुरंगेल विप्स जूनियर। नेक्स्ट देखें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इसमें 5 जून 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया। यानी सम्मान पूछा सकता है कहाँ का है, तो यह पुरस्कार जो आपका है सूरीनाम का है, किसको दिया गया? भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। पुरस्कार का नाम क्या है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बनी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस पुरस्कार को भारतीय सूरीनाम समुदाय की भावी पीढ़ियों को समर्पित किया है। नेक्स्ट देखें तो भारतीय निर्देशक शेखर कपूर को ब्रिटिश नेशनल अवार्ड, इसमें फिल्म निर्देशक शेखर कपूर को व्हाइट लव गार्ड 2 विद इट फिल्म के लिए 5 जुलाई 2023 को बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश नेशनल अवार्ड प्रदान किया। यह फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो वर्तमान में आरबीआई गवर्नर हैं शशिकांत दास, इनको गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार सम्मान किया गया। तो लंदन की आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग 2023 के 10वें सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड से वितरण लंदन में 13 जून 2023 को किया। इन पुरस्कारों को थोड़ा मार्च 2023 में की गई थी। इन पुरस्कारों का 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास को दिया गया। डॉक्टर दास आरबीआई के 25वें गवर्नर था। वह 12 दिसंबर 2018 से इस पद पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट देखें तो अरुंधति राय को 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार, बुकर पुरस्कार विजेता लेखक अरुंधति राय को चार्ल्स वेलिन फाउंडेशन द्वारा लाइफ टाइम यूरोपीय निबंध पुरस्कार सम्मानित किया गया। राय को उनके नवीनतम निबंध आजादी 2021, यानी जो आजादी लिखी इन्होंने 2021 में कि फ्रेंच अनुवाद लिबर्टे फासिज्म फिक्शन को पुरस्कार सम्मानित किया गया। आजादी में राय के बढ़ते अधिनायकवाद के विश्व में स्वतंत्रता के विचार किया। यह पुस्तक फांसीवाद का विश्लेषण करती है। राय को स्विस शहर लुसाने में एक समारोह में 20,000 स्विस फ्रैंक लगभग 18 लाख की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है किरण नडाल को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान, इसमें कला क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान था। भारत फ्रांस सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने में उनकी अग्रणी भूमिका के लिए शिव नडाल फाउंडेशन की एक ट्रस्टी किरण नडाल HCL के संस्थापक शिव नडाल की पत्नी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। फ्रांस के अभी हम देखा कि फ्रांस के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान था उसमें भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। तो ये शिव नडाल जो है उनकी पत्नी किरण नडाल, इनको भी सम्मानित किया गया और इनको जो है कला क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया था। भारत फ्रांस सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने में उनकी अग्रणी भूमिका के लिए दिया गया। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड के इस रूप में देखें तो लंदन में स्थित एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शहरी और रियल एस्टेट क्षेत्र की श्रेणी में सुंदर इमारतों के अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए तेलंगाना में 5 इमारतों और संरचनाओं का चयन कर उन्हें पुरस्कृत किया गया। 16 जून 2023 को द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पुरस्कार लंदन में एक समारोह में दिए गए। यह पुरस्कार 1994 द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू किया गया। ग्रीन एप्पल पुरस्कार पहली बार भारत के किसी भवन या संरचना को मिला है। प्रमुख पुरस्कार में देखें तो विरासत श्रेणी में मुअज्जम जाही मार्केट को, अद्वितीय डिजाइन में देखें तो दुर्गम चिरू केवल स्टे हैंगिंग पुल को, उत्कृष्ट धार्मिक संरचना श्रेणी देखें तो यदागिरी गुट्टा नरसिंहा स्वामी को, अद्वितीय कार्यालय श्रेणी देखें तो BR अम्बेडकर प्रतिमा और तेलंगाना पुलिस के एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर को दिया गया। तो इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 के बारे में देखते हैं तो अमेरिकी श्रम विभाग द्वारा प्रदत्त वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार चेन्नई की वकील और सामाजिक कार्यकर्ता ललिता नटराजन को दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार बाल श्रम उन्मूलन उनके योगदान के लिए दिया गया। आगे इसमें देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 के बारे में, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय मूल के अमेरिकी संख्याविद एवं गणितज्ञ प्रोफेसर CR राव को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से अप्रैल 2023 में सम्मानित किया गया। 2 वर्ष में एक बार दिए जाने वाला $80,000 का पुरस्कार सांख्यिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के तुल्य माना जाता है। सांख्यिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के रूप में तुल्य कौन माना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार को माना जाता है। और दिया किसको गया? ये प्रोफेसर CR राव को 2023 के लिए ये पुरस्कार दिया गया। कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान से संबद्ध रहे प्रोफेसर ऑफ भारत में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1963, पद्म भूषण 1968 और पद्म विभूषण 2001 साहित्य सहित अनेक पुरस्कार से सम्मानित हैं। नेक्स्ट है डेम ग्रैंड चैंपियनशिप अवार्ड, इसमें देखें न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री जयसिंडा अर्डर्न को कोरोना महामारी और 15 मार्च 2019 की गोलाबारी घटना के दौरान देश के नेतृत्व और सेवा के न्यूजीलैंड का दूसरा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया। इसके बाद ये इसमें जानकारी है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो यूनेस्को मिशेल बैटल अवार्ड 2023 देखते हैं तो रामनाथपुरम जिले के जिला वन अधिकारी DFO जगदीश बाकर ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए $12,000 का द्विवार्षिक मिशेल बैटल पुरस्कार 2023 जीता। बाकर ने मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी में सिविलियन रणनीति की सिफारिशों के अनुरूप उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार जीता। नेक्स्ट इसमें देखते हैं इसी में जानकारी। इसके अलावा उनकी प्लास्टिक चेक पोस्ट पहल को लोक प्रशासन उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से नामांकित किया गया है। आगे रामचंद्र गुहा को एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023, भारतीय इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा की पुस्तक रिबेल्स, यानी यह पुस्तक पूछा सकता है रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम ने ऐतिहासिक जीवनी 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता। तो एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार किस पुस्तक के लिए रामचंद्र गुहा जीता? तो इस पुस्तक का नाम है और ये पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है तो प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा की पुस्तक का नाम यह है। गुहा को 5,000 पाउंड लगभग 5 लाख रुपए के एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड के संस्मरण के बाउंड कॉपी से सम्मानित किया गया। को जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023, इसमें मिडनाइट चिल्ड्रन और दी सैटेनिक वर्सेज के प्रसिद्ध भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी को जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया। फ्रैंकफर्ट बुक फेयर के दौरान अक्टूबर 2023 में एक समारोह में €25,000 $27,300 राशि वाला जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार उन्हें दिया गया। ओलंपिक कप से सम्मानित किया। समान डॉक्टर टेड्रोस को कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बीच
ओलंपिक खेलों टोक्यो 2020 को संभव बनाने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। ट्रेडोस को 2024 ओलंपिक पेरिस में सम्मानित अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। आईओसी और डब्ल्यूएचओ का नवीनतम सहयोग इस वर्ष ओलंपिक दिवस के लिए लेट्स मूव अभियान है। लेट्स मूव अभियान शारीरिक रूप से सक्रिय होने के महत्व पर केंद्रित और नियमित व्यायाम के लाभों पर कार्य चलता है। संस्थापक भी वो रही हैं। पुरस्कार में देखें तो इसमें है गुइलेर्मो कार्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2023 है। तो इसमें जेल ईरान की जेल में बंद 3 महिला पत्रकारों, इसमें 3 महिला पत्रकार हैं, जिसमें नीलोफर हमीदी, इलाहेह मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। इसमें नरगिस मोहम्मदी अति महत्वपूर्ण क्योंकि इनको 2023 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। और इन्हीं तीनों को देखें तो गुइलेर्मो कार्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार भी ईरान की जेल में बंद 3 महिला पत्रकारों के लिए, इसमें तीसरी जो नरगिस मोहम्मदी, इनको जो है 2023 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया है। तो उनकी साहसपूर्ण पत्रकारिता के लिए यूनेस्को ने पत्रकारिता क्षेत्र के 2023 में का गुइलेर्मो कार्नो विश्व प्रेस पुरस्कार मई 2023 में प्रदान किया। कोलंबियाई पत्रकार गुइलेर्मो कार्नो की स्मृति में यूनेस्को द्वारा स्थापित $25,000 की यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर प्रदान किया जाता है। फेलोशिप प्रदान किया गया। कान फिल्म फेस्टिवल 2023 के बारे में फ्रांस का प्रतिष्ठित कान फिल्म फेस्टिवल 16-17 मई 2023 को संपन्न हुआ। इस बार इस महोत्सव में भारत 4 फिल्मों को विभिन्न खंडों में प्रदर्शित किया। समारोह में दिए गए प्रमुख पुरस्कार देखें। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम डी ओर, यानी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम डी ओर किसको दिया गया, एटानमी आप दी फाल को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक देखें तो ट्रान आंग हुन वियतनाम फिल्म दी पॉट उ फिल्म को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री देखें तो टर्किश अभिनेत्री मरवे डिजदार दी फिल्म अबाउट ड्राइविंग ग्लासेस को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जापानी अभिनेता कोजी याकुशो फिल्म परफेक्ट डेज के लिए। इस प्रकार से पुरस्कार देंगे। इसके बाद लारिसस विश्व खेल पुरस्कार 2023 में देखें तो खेल जगत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक 2023 में लारिसस पुरस्कारों वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, लारिसस स्पोर्ट्स अवार्ड की घोषणा पेरिस में 8 मई 2023 को की गई। इसमें वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनिस मेसी को तथा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जमैका के एथलीट सैली एन फ्रेशर को दिया गया। इस वर्ष की लारिसस पुरस्कार सूची इस प्रकार देखें। लारिसस सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी देखें लियोनिस मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉलर। लारिसस की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में देखें तो सैली एन फ्रेशर जमैका के एथलीट हैं। लार्सन वर्ल्ड का वापसी वाला या वाली सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी देखें तो क्रिश्चियन एरिक्सन डेनमार्क का फुटबॉल खिलाड़ी हैं। और इसके बाद लॉर्सन वर्ल्ड वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम देखें तो अर्जेंटीना की पुरुषों की टीम, अर्जेंटीना की पुरुषों की फुटबॉल टीम है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो लार्सन ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर कार्लोस अल्काज स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ विकलांग खिलाड़ी देखें तो कैथरीन डेवनर स्विट्जरलैंड के व्हील चेयर एथलीट हैं। इस प्रकार से इसमें यह अवार्ड है। कुछ और अवार्ड को इसमें देखा जा सकता है। तो यह अवार्ड जो आपका है यहाँ पर देखा जा सकता है कि 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 के बारे में है। तो एकेडमी पुरस्कार, जिसे ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, सम्मान अमेरिका एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज द्वारा फिल्म उद्योग निर्देशक, कलाकारों और लेखकों द्वारा पेशेवरों को उत्कृष्ट पहचान देने के लिए प्रदान किया जाता है। 13 मार्च 2023 को लॉस एंजलिस में 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 की घोषणा की गई, जिसकी महत्वपूर्ण विजेता इस प्रकार है। रूथ ई कार्टन दूसरी बार बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर अवार्ड जीत कर इतिहास रचा। मिशेल यो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर जीतने वाले दक्षिण पूर्व एशियाई मुल्क की पहली अभिनेत्री बनी है। फिल्म निर्देशक गुइलेर्मो डेल टोरो ऑस्कर इतिहास के सर्वश्रेष्ठ चित्र, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर जीतने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। दीपिका पादुकोण बनी ऑस्कर अवार्ड प्रेजेंट करने वाली तीसरी भारतीय महिला। पहली और दूसरी भारतीय महिला क्रम से देखें तो पर्सिस खम्बाटा 1980 और प्रियंका चोपड़ा 2016 में थी। इसके बाद देखें तो ऑस्कर अवार्ड जो 95वां, उसमें भारत के रूप में क्या इसमें महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही। तो पुरस्कार की श्रेणी देखें तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में नाटू नाटू जो सॉन्ग है तेलुगु भाषा के लिए फिल्म RRR निर्देशक एस राजमौली, म्यूजिक डायरेक्टर पूछा जाता है तो इसमें एम किरावानी, कोरियोग्राफर प्रेम रचित हैं। इसके बाद बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म देखें तो एलिफेंट विस्पर तमिल भाषा की फिल्म, निर्देशक कार्तिक गुंजालविस और निर्माता गुनित मोंगा हैं। दोनों ही महिला सकती हैं, निर्देशक भी और निर्माता भी। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म एलिफेंट विस्पर के लिए दिया गया है। बेस्ट फिल्म देखें तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस डेनियल क्वान और डेनियल सेनट की फिल्म है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म देखें तो नवाल्नी, निर्देशक डेनियल प्रोहर। इस प्रकार से अन्य को यहाँ देखा जा सकता है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री किस प्रकार से है। इसके बाद देखें तो वर्ष 2023 से गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की श्रेणी में यहाँ पर ये दिया गया है। इसको देखा जाए। ग्रैमी अवार्ड को भी देखें तो संगीत क्षेत्र में 65वें ग्रैमी पुरस्कारों का वितरण अमेरिका के लॉस एंजलिस में 5 फरवरी 2023 को किया गया। तो इस प्रकार से इसको देखा जा सकता है। ग्रैमी अवार्ड जो है या आपके गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की जानकारी इसमें दी गई है। तो इस प्रकार से ये पुरस्कार है। पुरस्कार इस प्रकार से दिए गए हैं। कुछ और पुरस्कार को इसमें देखा जा सकता है। नोबेल पुरस्कार 2022, हालांकि 2023 के पुरस्कार का वीडियो बनाकर अपलोड किया जा चुका है। तो 2022 के नोबेल पुरस्कार को इस प्रकार देखा जा सकता है कि 2022 में इन क्षेत्रों में पुरस्कार दिए गए हैं। एक नज़र इस पर भी डाली जा सकती है कि किन किन क्षेत्रों में जो है नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं 2022 में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। ये पुरस्कार के लिए एक वीडियो महत्वपूर्ण वीडियो का अंक रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।